हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा यूजीसी नेट साइकोलॉजी का यूनिट 10 यानी कि यूनिट 10 का मतलब होता है एमर्जिंग एरियाज। जो एनटीए जो सिलेबस चेंज होने के बाद जो 10 यूनिट्स में 10वीं यूनिट 10th यूनिट जो है एमर्जिंग एरियाज के बारे में है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हमारा एनटीए नेट साइकोलॉजी जो कंटेंट्स हम देते जा रहे हैं। तो हमने पिछला वीडियो जो बनाए थे वो जैसे कि कुछ जैसे इमोशंस हो गया, मेमोरी हो गया, तो अलग अलग विषय के बारे में हम लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं ताकि अभी फरवरी में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोग को भी थोड़ा फायदा हो जाए। थोड़ा सा एक रफ फॉर्म करेंगे क्योंकि हम ज्यादा टारगेट है हमारा जून, क्योंकि हमारे पास समय कम है फरवरी के लिए, तो हम पूरा टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना टॉपिक कवर हो जाए तो सारे के सारे हम लोग एक बार कवर करेंगे। अभी भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स है उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट की मैंने पिछले वीडियो बनाया है और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को भी मैं बनाऊंगा कि आप लोग को कैसे तैयारी करें, उसकी आप चिंता ना करें। कौन सा टॉपिक आ जाता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इमर्जिंग एरियाज के बारे में हमने बात करेंगे। क्यों इस एरिया को उन्होंने, इंपॉर्टेंस क्या था इसका। देखिए, इमर्जिंग एरिया का मतलब ही होता है एमर्ज होना, यानी कि साइकोलॉजी में नया नया फील्ड्स ऐसे एमर्ज होते जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हमने साइकोलॉजी में इस एरिया को हमने ज्यादा जो प्रीवियस टाइम में हमने ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था। अब आके हमारा दिस इमर्जिंग फील्ड्स आर बिकम मोर इंपॉर्टेंट डे बाई डे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखिए जैसे कि इश्यूज ऑफ जेंडर है, तो ये तो हम साइकोलॉजी में पढ़े हैं लेकिन इतना डिटेल्स हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देके नहीं पढ़ा है। इश्यूज ऑफ जेंडर जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी हो गया या जो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हमने अगर हम बात करें जैसे कि मेन और वुमेन ज्यादा इसमें कौन है, तो इसमें कहीं कहीं हमने स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अलग अलग स्टीरियोटाइप हम अलग डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा इस सिलेबस के बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग कोई तो थोड़ा डिस्कस कर ले। और दूसरी बात है कि पॉवर्टी है। पॉवर्टी को तो हमने इकोनॉमिक्स वे में हमने पढ़े हैं, थोड़ा सा उस लेवल में ही हम अगर समझ लेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में थोड़ा समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। जैसे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार पे 2018, 19, 20 में भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है। 2021 में भी क्वेश्चन है या 22 में भी क्वेश्चन आ चुका है। शायद 21 में भी एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था। तो हर साल में इसका एक या दो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना पड़ेगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। उसमें भी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होती है, मतलब उसको थोड़ा आप देखना पड़ेगा। जैसे कि इनएडेक्वेट फूड, शेल्टर वगैरह नहीं होता है, जो हमने बोलते हैं ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, तो उस तरीके से जो सिचुएशंस होते हैं उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। तो उसकी कंडीशंस को हम लोग समझना पड़ता है। माइग्रेशंस भी एक होता है, जैसे कि माइग्रेशंस आपको पता है, हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं किया था जब हम पहले एकेडमिक सेटिंग्स में जो सिलेबस होता था। हम माइग्रेशंस क्या होता है, किस किस कारण से होता है माइग्रेशंस। देखिए, अगर हमने एग्जांपल देखे, जैसे बिहार के लोग मुंबई, असम और कहीं लेबर क्लास चले जाते हैं क्योंकि फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने माइग्रेशंस करते हैं। तो ये माइग्रेशन के बारे में एज ए साइकोलॉजिस्ट हम लोग समझना पड़ता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कल्चरल बायस है, आप लोग को पता है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में या स्कूल सेटिंग्स में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कल्चरल बायस को समझना पड़ता है हम लोग को। मतलब अलग अलग एरिया से आया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा और साउथ इंडिया में कोई कोई हरियाणा से आया है, कोई चेन्नई से आया है। अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो जरूर उन दोनों की जो पर्सनालिटी में थोड़ा असर होता है, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। तो ये हमें हमेशा समझना पड़ता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट होकर हम काम करना है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर होकर हम काम करना है, तो हम अलग अलग फील्ड में काम करना होता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमारा आइडिया ऐसा होना चाहिए कि हमारा लोगों के कल्चर के नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए ये सिलेबस आपको रखा गया है। तो उसके अलावा हम देख सकते हैं मार्जिनाइज, स्टिग्मा है। स्टिग्मा तो हम बात करते रहते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ
बिहेवियर के ऊपर ले सकते हो, और कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के विद इन द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और मेंटल हेल्थ के ऊपर लेके हमारा बहुत स्टिग्मा एग्जिस्ट करती है कम्युनिटी में। अगर आप रूरल एरिया में जा सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल सफरिंग है, सोशल सफरिंग में हम क्या ले सकते हैं? सोशल सफरिंग में जैसे कि आप पॉवर्टी इटसेल्फ इज ए सोशल सफरिंग है। अगर आपने सोशल सफरिंग अलग अलग डायमेंशन होते हैं सोशल सफरिंग में, जैसे कि डोरी हो गया और डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये सारे क्या होता है, जैसे बुलिंग हो गया, तो ये संघर्ष होते हैं, जैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उस तरीके से होते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कहीं ना कहीं सोशल सफरिंग में आता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे पढ़ेंगे इसकी, कम से कम इस एरिया में हम लोग 20-25 ऐसे वीडियो बनाएंगे। अभी तो हमने ऑलरेडी शुरू किया है, तो अभी इस महीने का पूरा वीडियोस इसमें अलग अलग फील्ड में बनाते जाएंगे। आज हम कुछ इसलिए थोड़ा सा फेब्रुवरी स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ वीडियो बना रहे हैं ये चीज। और देखिए पीस साइकोलॉजी हमने पढ़ना पड़ेगा। पीस साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पीस का मतलब होता है नेशनल, बिटवीन नेशंस और विद इन द कंट्री, दोनों ग्रुप के बीच में पीस होना, यानी कि कोई भी छोटा ग्रुप होता है, मान लीजिए 100 मेंबर्स का और एक 100 मेंबर्स का ग्रुप में पीस आप मेंटेन करके रखना पड़ता है। और इंडिया पाकिस्तान है, एक ग्रुप है, इंडिया एक बड़ा ग्रुप है, पाकिस्तान एक ग्रुप है, दोनों में साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। पीस साइकोलॉजी अपना जगह में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉडर्न डे में। तो आप लोगों को पीस साइकोलॉजी क्या होती है उसकी चीज को समझना पड़ेगा। और उसके अलावा फ्रेंड्स हमने जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, चाइल्ड अब्यूज हो जाते हैं, वो सारे चीजें अपना इमर्जिंग है जो हमारा सोशल इश्यूज में आते हैं। तो ये सारे सोशल इश्यूज में आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है, वेलबींग के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। वेलबींग का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट ए फिजिकल वेलबींग, फिजिकल, सोशल, कल्चरल वेलबींग। हम हमारा जो WHO ने हेल्थ के बारे में जो बताया, आप लोगों को पता ही है कि इट्स नॉट ओनली जस्ट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट हमको देखना होता है कि हेल्थ क्या होता है। और इसके अलावा हमने बात करेंगे, एक होता है एडोनिक एंड एजुमोनिक हेल्थ करके, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक पॉइंट्स हम अभी पढ़ रहे हैं। तो जैसे खास करके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ करके एक कॉन्सेप्ट आती है, मतलब हमारा वर्च्यूज जिसके हमने बोलते हैं, वर्च्यूज होते हैं। तो वर्च्यूज क्या क्या होती है? और रेजिलियंस है कि रेजिलियंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने वी फाइट अगेंस्ट कोपिंग स्ट्रेस, वी फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस। तो यानी कि कोपिंग स्ट्रेस में रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें एक आध दो क्वेश्चन आपको पूछने का चांसेस ज्यादा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेजिलियंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आने के बाद उसको हम कैसे फेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। जिस तरह से हमने बोलते हैं किस तरीके से हमने ग्रोथ किया, कि ट्रॉमा होने के बाद किस तरह से हम रिकवरी होने का फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग तरीके से रिकवरी होने का चांसेस होता है, तो उसका रिकवरी रेट बोलते हैं हम लोग, है ना। तो हेल्थ है एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग एरिया से, आपको पता है कि साइकोलॉजिकल एप्लीकेशंस हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता है कि फ्रेंड्स हमारे में हेल्थ साइकोलॉजी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट सेपरेट हेल्थ के लिए स्पेशलाइजेशन है। तो इस तरह से जो आप लोग को हेल्थ, जैसे कि आपको पता है लाइफस्टाइल के बेस में जो डायबिटीज आ जाते हैं, आपको ओबेसिटी के बारे में डील करते हैं, और जो लाइफस्टाइल बेस्ड डिसऑर्डर्स आता है जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिसीज हो गया, इसके बारे में हमने हेल्थ के बारे में ज्यादा साइकोलॉजिकल, कैंसर के बारे में भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमने देखते हैं कि साइकोलॉजिकल साइको ऑन्कोलॉजी है, उस फील्ड्स में हमने ज्यादा स्टडी करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा जैसे कि अपने कोरोनरी हार्ट डिसीज के बारे में तो मैंने बताया, CHD जो होता है हमारा लाइफस्टाइल से ज्यादा, खास करके जिनको ओबेसिटी वेट ज्यादा होता है उनमें ज्यादा ये होने का चांसेस होता है। और फ्रेंड्स आपको पता है जैसे कैंसर, HIV, एड्स, ये सारे चीजें हमने काउंसलिंग के थ्रू हमने करते हैं, और इसका फील्ड भी ज्यादा बढ़ चुका है आगे ऑलरेडी। आप लोगों के इसके एज ए एग्जामिनर, आप एग्जामिनर इनको चाहते हैं कि आप लोग इनका नॉलेज हो जाए, ये यही एग्जामिनर का मेन पर्पस है। और साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस है फ्रेंड्स, हम लोग को पता है ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन है, खास करके ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरफेस है, उसके बारे में हम स्टडी करनी पड़ती है, उसमें क्या क्या चीज होती है, यूजर इंटरफेस के बारे में हम बात करते हैं।
और डिजिटल लर्निंग और डिजिटल इटिक्विटी के बारे में, डिजिटल इटिक्विटीज क्या होते हैं, और साइबर बुलिंग्स होते हैं क्या, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, और साइबर पोर्नोग्राफी है उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, साइबर पोर्नोग्राफी क्यों होते हैं, उसका फैक्टर्स क्या है। आज की डेट में जो बड़ा इश्यूज है जैसे अडल्ट कि जो ज्यादा इसको वॉच करते हैं, कंजम्पशंस एंड इम्प्लीकेशंस को भी हम डिस्कस करना पड़ेगा। और पेरेंटल मीडिएशंस क्या होते हैं डिजिटल में, जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो पेरेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो ये सारे चीजें हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, ये समझ सकते हैं आप। तो ये सिलेबस का एक एकदम एनालिसिस है। तो आप इसके आने वाले वीडियो में आप एक एक करके हमने हर एक टॉपिक, हर एक कंपोनेंट्स को हम एक एक करके वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स। और अभी हम क्लोज करने से पहले इस वीडियो के थ्रू हम आपसे एक थैंक्स देना चाहेंगे। आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग अच्छी अच्छी कंटेंट दे देंगे। और साथ ही साथ हमारा ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है जून के लिए, और एक क्रैश कोर्स भी हम शुरू किया है। अलग अलग कोर्सेस है, आप लोग हमारा नंबर जो दी गई है वहां से आप कांटेक्ट करेंगे तो इसकी सारी जानकारी मिल जाएंगे। और आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्वालिटी कंटेंट सबके लिए चाहिए तो हम इसके साथ पेपर 1 को भी थोड़ी सी आपको गाइड करेंगे। तो 6 मंथ का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तैयार हो रहा है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आने वाले क्लास के लिए, कल के लिए हमने एक नया वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। इसके लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप लोग नया है तो इस वीडियो में आप एक बार बेल बटन दबाइएगा ताकि आप सब्सक्राइबर हो जाएगा और आपका सक्सेसफुली वीडियो मिलते रहेंगे जो हमारा हो गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन।